नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, महाकाली की सवारी कैसे बुलाएं? बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाकाली की चौकी लगाते हैं, उनका दरबार लगाते हैं, जहाँ पर लोगों के संकट काटे जाते हैं, जिन लोगों के दुख संकटों का निवारण होता है, उनके कष्ट का निवारण होता है, चाहे वो घर से संबंधित कष्ट हो या फिर प्रेत से संबंधित कष्ट हो। तो महाकाली आज के समय में जागृत देवी के रूप में पूजी जाती है। महाकाली के जो रूपों की जो पूजा है, महाकाली की जो कई रूपों की जो पूजा है वो भक्त करते हैं। जैसे दिल्ली वाली महाकाली, मरघट वाली महाकाली है। तो कई प्रकार से माँ काली की सेवा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है। और महाकाली का रूप जो इतना भयानक है वो सिर्फ दुष्टों और पापियों के लिए है, वरना महाकाली अपने बच्चों के लिए सदा ममता में बनी रहती है और उन पर अपनी कृपा करती रहती है। महाकाली का लोग दो तरीके से पूजते हैं। महाकाली को लोग दो तरीके से पूछते हैं। एक तो जो हो गया मानसिक रूप से और एक हो गया सात्विक रूप से। तो जो भी लोग सात्विक रूप से महाकाली को पूछते हैं वो लोग लड्डू, पान, बतासे, लौंग, बर्फ़ी, हलवा पूरी, खीर पूरी इनका प्रयोग करते हैं इनका भोग लगाने के लिए। महाकाली को जो लोग तांत्रिक तरीके से पूजते हैं वो लोग बकरा, मुर्गा इस तरीके से, जैसे अंडा, इनका भोग महाकाली को लगाते हैं। तो जो मैं आपको विधि बताने जा रही हूँ ये एक सात्विक विधि है और इस विधि के द्वारा महाकाली की सवारी आपको प्राप्त होगी। आपको जो मैं मंत्र बताऊंगी, साबर मंत्र, वो मंत्र आपको जाप करना है और महाकाली हर प्रकार के कष्ट को मिटाने में सक्षम है। अगर आप महाकाली की सवारी प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप महाकाली को प्रसन्न कर लेते हैं, तो साथ साथ में और शक्तियाँ भी आपसे धीरे धीरे प्रसन्न होने लगेंगी, जो महाकाली के साथ में जुड़ी होती हैं और जो महाकाली के साथ चलती हैं। अगर आप किसी एक शक्ति को प्रसन्न कर लेते हैं या एक शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो जो और शक्तियाँ होती हैं जो शक्ति के साथ चलती हैं, उस शक्ति के साथ कार्य करती हैं, तो उन शक्तियों को प्रसन्न करना आपके लिए कठिन नहीं होता। जैसे महाकाली के साथ भैरव बाबा चलते हैं। अगर आप महाकाली की सिद्धि करके भैरव बाबा को प्रसन्न करें, काली की सिद्धि करने के बाद 11 दिन की भैरव बाबा की साधना करें, तो वो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके द्वारा आप बहुत सारे जो कार्य हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सात्विक रूप से। महाकाली के साथ हनुमान जी चलते हैं, उनको भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ साथ में बहुत सारी मरघट की चीज़ें भी जो हैं वो चलती हैं। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किन शक्तियों को उनके साथ जोड़े रखते हैं या फिर किन शक्तियों को उनके साथ काम में रखते हैं, या फिर किन शक्तियों को उनके साथ काम में रखते हैं या फिर किन शक्तियों को उनके साथ काम में लेते हैं। तो ये जो साधन है वो, ये जो साधना है वो 35 दिन की साधना होगी। 35 दिन में आपको 5 बार 5 शनिवार माता का भोग लगाना होगा। अब शुरू से मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी आप कृष्ण पक्ष देख लीजिए, कृष्ण पक्ष से आप किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार से आपको इस साधना को शुरू करना है।
कृष्ण पक्ष महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है वो पूर्णिमा की तरफ जाता है और शुक्ल पक्ष खत्म हो जाता है जब पूर्णिमा हो जाती है। तो पूर्णिमा से अगले दिन बाद का जो कृष्ण पक्ष लग जाता है, यानी जब चांद जो है वो अमावस्या की तरफ बढ़ता है, अंधकार की तरफ जाता है, तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। जब भी आप कोई साधना शुरू करते हैं तो उससे एक दिन पहले अपने कुलदेवी या कुलदेवता का भोग प्रसाद दे दें, उनसे आज्ञा ले लें, उन्हें प्रसन्न कर लें ताकि वो आपकी हर प्रकार से सुरक्षा करें और वो आपको आज्ञा प्रदान करें। उसके बाद आप किसी भी साधना को शुरू कर सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार को आपको रात के 9 बजे स्वच्छ होकर नहा धोकर इस साधना को करना है। आपका जो पूजा का स्थान है उसे साफ सुथरा कर लें और 1.25 मीटर काला कपड़ा वो आप बिछा लें माँ के आसन के लिए। उसमें माता काली का कोई भी फ़ोटो रख ले, कोई भी तस्वीर रख ले उस काले कपड़े के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1.25 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। ये तिल माँ काली के सामने रखें, जो काला कपड़ा आपने बिछा रखा है वहाँ रखें और उस 1.25 मुट्ठी काले तिल में एक अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर चौमुखा दीपक जलाएं सरसों के तेल का, माता काली के नाम का। लाल रंग की जो रोली होती है उससे माता का तिलक करें और आसन लें और आसन काला आपके पास होना चाहिए, काले वस्त्र आप धारण करें। तो पहले शनिवार को और जो 35 दिन में 5 शनिवार पड़ेंगे, उन 5 शनिवार को आपको भोग देना है माता काली को अग्यारी पर। तो क्या भोग देना है? 2 लौंग और 5 बतासे का भोग माता काली को आपको देना है हर शनिवार को। तो 5 शनिवार पड़ेंगे 35 दिन के अंदर। हर शनिवार रात 9 बजे जब आप इस साधना को शुरू करेंगे तो 5 बतासे और 2 लौंग का भोग अग्यारी पर आपको देना है ज़रूर। और चौमुखा जो दीपक होता है वो जला लें। और नीचे आपको सोना है, ध्यान रहे, ज़मीन पर। और अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र है तो इस मंत्र को लगा के आप इस साधना को करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना पहले आप सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जब रात की साधनाएं करते हैं किसी भी देवता की, तो एक ही शक्ति के साथ कई शक्तियां चलती हैं, तो उस समय वो आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। तो उस समय आप सुरक्षा मंत्र को ज़रूर सिद्ध कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी छोटी सी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर जानकारी पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।